इंस्टाग्राम से कमाई, ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के मन में आता है जो क्रिएटर बनना चाहता है। क्या इसके लिए लाखों फॉलोअर्स होना जरूरी है? चलिए आज इसी का सच जानते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ये इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा मिथक है और आज हम इसी को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। देखिए, पहले क्या होता था, सब कुछ फॉलोअर्स की गिनती पर टिका था। पर अब ऐसा नहीं है। अब सफलता का जो असली फॉर्मूला है ना, वो 3 चीजों पर खड़ा है: एंगेजमेंट, आपकी खास नीश, और सबसे जरूरी, आपकी ऑडियंस का आप पर भरोसा। अब एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ लाइक्स नहीं होता। मैं आपको एक कमाल का उदाहरण देता हूँ। एक पेज है कोडिंग सीखो। उन्होंने क्या किया, अपने सबटाइटल्स में जानबूझकर कुछ गलतियां छोड़ दी। अब हुआ ये कि लोग उन्हें सुधारने के लिए कमेंट्स करने लगे और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। इससे क्या साबित होता है? यही कि एक एक्टिव ऑडियंस एक बहुत बड़ी पैसिव भीड़ से कहीं ज्यादा कीमती है। फिर बात आती है आपकी नीश की, मतलब आपकी स्पेशलिटी। मान लीजिए आप फाइनेंस या टेक जैसे किसी एक टॉपिक पर फोकस करते हैं। इससे क्या होता है, आप एक डेडिकेटेड ऑडियंस बनाते हैं। और जानते हैं, ब्रांड्स को बस यही टारगेटेड ऑडियंस चाहिए। यही वजह है कि एक छोटी नीश वाला अकाउंट भी अक्सर एक बड़े जनरल अकाउंट से कहीं ज्यादा कमा लेता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या छोटे अकाउंट्स सच में बड़ी कमाई कर सकते हैं? चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रांड पार्टनरशिप से कमाई शुरू करने के लिए ना, आपको सिर्फ 1000 एक्टिव फॉलोअर्स चाहिए। बस लाखों का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, मतलब जिनके 1000 से 10,000 फॉलोअर्स हैं, वो भी हर पोस्ट के 8,000 रुपए तक कमा सकते हैं। और जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं, वो तो ब्रांड्स के फेवरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत लॉयल और एंगेज्ड होती है। तो याद रखिए, एक छोटी लेकिन डेडिकेटेड कम्युनिटी हमेशा ज्यादा फायदा देती है। चलिए अब उन तरीकों की बात करते हैं जहां कमाई का लेना देना फॉलोअर्स से है ही नहीं। यहां सब कुछ आपकी स्किल और आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। इसके ना 3 बहुत ही दमदार तरीके हैं। पहला है यूजीसी, यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसमें आप ब्रांड्स के लिए वीडियो बनाते हैं और आपको अपने पेज पर फॉलोअर्स की जरूरत ही नहीं है। दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। यहां आप प्रोडक्ट्स बेचकर कमीशन कमाते हैं। और तीसरा, आप अपनी खुद की स्किल्स बेच सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग। और इनके लिए क्लाइंट्स आपको इंस्टाग्राम से ही मिल जाएंगे। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ कैसे समझें? चलिए मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण देता हूं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो बस इस एक लाइन में है: आपकी विशेषज्ञता और ऑडियंस का भरोसा। ये भीड़ से कहीं ज्यादा कीमती है। यही आपकी असली कमाई है, फॉलोअर्स की गिनती नहीं। ये जो एनालॉजी है ना, ये सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देगी। सोचिए, एक तरफ है सुपरमार्केट, जहां हजारों लोग आते जाते हैं, पर उनमें से खरीदते बहुत कम लोग हैं। और दूसरी तरफ है एक छोटा सा बुटीक स्टोर। वहां लोग कम आते हैं, पर जो भी आता है वो कुछ खरीदने के इरादे से ही आता है। एक कामयाब इंस्टाग्राम क्रिएटर बिल्कुल उस बुटीक स्टोर की तरह होता है, जिसके पास छोटी, टारगेटेड और भरोसेमंद ऑडियंस होती है। तो आखिर में हम क्या सीखें? बस इतना कि फॉलोअर्स की गिनती के पीछे भागना बंद करें। इसके बजाय एक एंगेज्ड कम्युनिटी बनाने पर ध्यान दें। अपनी नीश में अथॉरिटी बने। ऐसा कंटेंट बनाएं जिसे लोग शेयर करना चाहें। कंसिस्टेंट रहें और सबसे जरूरी, अपनी ऑडियंस का भरोसा बनाएं। यकीन मानिए, यही सफलता का असली मंत्र है। तो अब सवाल आपके लिए है, आपकी विशेषज्ञता क्या है और आप उससे कमाई करना कैसे शुरू करेंगे?